मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मुनियों के मन में संदेह की आग सुलग उठी। कुछ मुनि ब्रह्मा जी का, कुछ मुनि शिव जी का और कुछ विष्णु का पक्ष लेकर झगड़ने लगे। शिव जी के जो भक्त थे उन मुनियों ने कहा कि शिव जी ही अधिक समर्थ हैं। वैष्णव स्वामियों ने बताया कि विष्णु जी ही सबसे समर्थ हैं। कुछ मुनियों ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का समर्थन किया। इस प्रकार मुनिजन अपने अपने इष्ट देव की स्तुति करते हुए अन्य देवों की निंदा करने लगे। कुछ लोगों ने झगड़ालू नारद जी को कोसा कि नारद जी झगड़ा करा के चले गए। सारा यज्ञ कार्य तितर बितर हो गया। मंत्र पाठ वाद विवाद में बदल गया। सभी लोग आपस में झगड़ने लगे। यह देख कुछ वृद्ध मुनियों ने कहा, मुनियों, आप ज्ञानी हैं, धर्म और अधर्म को जानने वाले हैं और भले बुरे को पहचानते हैं। आप लोगों का इस तरह आपस में लड़ना, झगड़ना, वाद विवाद करना शोभा नहीं देता। कोई सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे, हंसेंगे। आप में से कुछ लोगों ने, उनमें से कुछ लोगों ने नारद जी को कोसा। वह अच्छा नहीं है। वृद्ध मुनि ने कहा कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने नारद जी को कोसा है, ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि नारद जी ने तो जो समस्या उठाई वह बहुत अच्छी है। भगवान के महत्व को जान लेना भक्तों का कर्तव्य है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों में से सत्वगुण प्रधानता ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए यह जान लेना समुचित ही है कि त्रिदेवों में से कौन सत्वगुण प्रधान है। त्रिमूर्तियों की सामर्थ्य और महत्व की परीक्षा ले सकने वाले मुनि श्रेष्ठ को भेजकर इस संदेह का निवारण कर लेना ही चाहिए। इस बात से सभी मुनि संतुष्ट हुए, किंतु त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेना कोई आसान काम नहीं है, किसको भेजा जाए। सभी सोचने लगे कि इस कार्य के लिए योग्य व्यक्ति कौन है। कुछ मुनियों ने कहा, इस कार्य के लिए भृगु महर्षि ही योग्य हैं। उन्होंने अपनी तपस्या से कई शक्तियों को संप्राप्त किया है, बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की हैं उन्होंने। उन्हीं को परीक्षा अधिकारी बनाना हो अच्छा रहेगा। दूसरे लोगों ने इस बात का समर्थन किया। भृगु महामुनि भी सभा के आदेश को सिर आंखों पर रखकर उन्हें मन में शंका हुई कि यह तो आग से खेलने के समान है, फिर भी वे चल पड़े। भृगु मुनि का ब्रह्मलोक को जाना। ब्रह्मा जी भरी सभा में सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। उस सभा में एक ओर महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि बैठे हुए थे। एक तरफ सुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि देव जाति के महामुनि महान भाव शोभायमान थे। ब्रह्मा जी उन्हें वेदों के अर्थ समझा रहे थे और सभी लोग बड़ी प्रसन्नता से सुन रहे थे। उस समय भृगु मुनि ने सभा में प्रवेश किया। एक बार सभा को देख लिया और ब्रह्मा जी को नमस्कार किए बिना ही बड़े गर्व से जाकर एक ऊंचे आसन पर बैठ गए। भृगु मुनि के आगमन से सभासद प्रसन्न तो हुए, लेकिन ब्रह्मा जी के प्रति भृगु की लापरवाही उन्हें बुरी लगी। वे दबी आवाज में ब्रह्मा जी के अपमान की और भृगु के गर्व की चर्चा करने लगे। दबी आवाज से कहने लगे कि इनको बड़ा घमंड है, ब्रह्मा जी को नमस्कार किए बिना ही बैठ गए। भृगु का यह व्यवहार ब्रह्मा जी को भी अपमानजनक लगा। सभा मर्यादाओं का
अतिक्रमण कर नमस्कार तक नहीं किया। नमस्कार किए बिना ही बैठे हुए भृगु को देख उन्हें क्रोध आया, आंखें लाल हो गईं। भौहें टेढ़ी करके और कठोर स्वर में बोले, रे भृगु, मेरे वंश में पैदा होकर धर्म अधर्म को जानते हुए बड़ी तपस्या करके महिमा को प्राप्त करने पर भी तुम सभा के गौरव को निभा न सके। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने मूर्ख हो। इतना गर्व तुम्हें हो गया। इस सभा का अधिपति मैं और मुझे नमस्कार किए बिना ही, मेरी अनुमति लिए बिना ही आसन पर बैठ गए। अपनी तपस्या शक्ति पर इतना गर्व हो गया तुम्हें। तुम तपस्या में किससे बड़े हो? यहाँ अत्रि, गौतम, जमदग्नि, एक से बढ़कर एक महामुनि बैठे हुए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भृगु को खूब फटकारा। भृगु मन ही मन मुस्करा पड़े और सोचा, इन ब्रह्मा जी को कितना अहंकार है। मैं नमस्कार न करूं तो इनके बड़प्पन में कौन सी कमी आ गई। शांत जनों को दूसरों की निंदा स्तुतियों से क्या काम। आत्मा अभिमान से युक्त रजोगुण प्रधान व्यक्तियों को ही यह गर्व होता है। तब ब्रह्मा में सत्वगुण की अपेक्षा रजोगुण की प्रधानता है। यह सोचकर और ब्रह्मा जी की बातों का जवाब दिए बिना ही भृगु जी वहाँ से निकल गए। बोलिए भृगु जी महाराज की जय। भृगु मुनि का कैलाश पहुँचना। वहाँ से भृगु मुनि कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी की बात तो खुल गई है, अतः शिवजी की परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि कैलाश पहुँचे। नंदीश्वर, भृंगीश्वर, चंडीश्वर आदि प्रथम शिव नाम स्मरण में मगन थे। सब शिव नाम का जाप कर रहे थे। कैलाश पर्वत पर जहाँ सुनिए वहाँ पंचाक्षरी मंत्र जप और प्रणव नाद के सिवा और कुछ नहीं था। भृगु महामुनि सीधे परमेश्वर के मंदिर के पास गए। द्वारपालक से पूछा, तुम्हारे शिवजी क्या कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, हे मुनि, इस समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ एकांत में हैं। अब आपको उनके दर्शन नहीं होंगे। आप फिर किसी समय आइए। भृगु ने सोचा कि ठीक समय पर आया हूँ। शिवजी की परीक्षा लेने का यही समय ठीक है। ऐसा सोचकर द्वारपालों के रोकने पर भी बेखटके भृगु मुनि शिवजी के एकांत मंदिर में पहुँचे। अन्य पुरुष को देखकर पार्वती जी भगवान के पास से दूर हट गई। एकांत में बैठे हुए पति पत्नी के पास जाना अनुचित है। यह जानते हुए भी मुनि मंदिर में घुस आए। मुनि को देखकर शिवजी को अत्यंत क्रोध आया। वैसे ही वे रुद्र थे। रौद्राकार में आंखों से आग बरसाते हुए शिवजी यूं बोले, अरे तुम बड़े मूर्ख हो। ऐसी अवस्था में होकर भी, तुम सब जानते हुए भी, और तुम्हें पता है कि पति पत्नी एकांत में हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये सब व्यवहार तुम जानते हो, तो पति पत्नी के एकांत मंदिर में पर पुरुषों का आना कहाँ उचित है? भीतर आने की तुम्हें आज्ञा किसने दी? बिना आज्ञा के तुम भीतर आए ही कैसे? समझ रखा था कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, ब्रह्म वंश में पैदा हुए हो, महातपस्वी हो, किंतु यह नहीं जानता था कि तुम इतने मूर्ख भी हो। तुमने वेदों का अध्ययन किया है ना, धर्म अधर्म को जानते हो ना, कि पति पत्नी के एकांत स्थल में जाना कितना बड़ा पाप है। ये सब जानते हुए भी तुम किस घमंड पर भीतर चले आए? यह कितनी जग हसाई की बात है। अब तुम्हें साप दे दूं तो छी, तुम जैसे महामूर्ख का मुख भी नहीं देखना चाहिए। चले जाओ यहाँ से। इस प्रकार जोर से चिल्लाते हुए शिवजी
शिव जी ने मुनि को फटकारा। भृगु जी ने चूं तक नहीं किया, चुपचाप सब कुछ सुनते रहे और अंत में मुस्कुराते हुए चले गए। अहो, क्रोध के कारण महान व्यक्ति भी विवेक यानी कि ज्ञान को खो देता है। आदिदेव शंकर को मुझ पर कितना क्रोध आया। महाविरागी वन शमशानों में रहने वाले को भी इतना क्रोध हुआ। इसका कारण तामसी गुण है। तामस गुण प्रधान होने से ही सर्वज्ञ होते हुए भी इस प्रकार क्रोध दिखाया। इनके बड़प्पन की पोल खुल गई है। अब यहाँ रहना बेकार है, अब मैं जाऊंगा बैकुंठ। ऐसा सोचकर भृगु जी वहाँ से बैकुंठ की ओर चल पड़े। बोले भृगु मुनि की जय।